हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं लाया हूं आप सबके लिए आज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये लोग आज हम समझेंगे और देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और अच्छे से समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच हमें ज़रूरत क्यों होती है पढ़ने के लिए, और यह ग्रामर में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलो देखते हैं आज हम ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और हमें क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो भाषण होता है, इसी का हर पार्ट। तो हमें ये पार्ट जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में एक एक पार्ट होता है, उसी का हम लोग मतलब जानेंगे कि ये सब कैसे है। कोई भी सेंटेंस हम प्रयोग करेंगे और उसका यूज करेंगे, तभी हमें एक स्पीच बनकर तैयार होगी। तो देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देख रहे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच तो वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स के से मिलकर बनते हैं। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए क्या है। अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसा कि हम लोग ये देखें कि अंग्रेजी भाषा के जो प्रत्येक शब्द हैं, कोई भी जो अंग्रेजी भाषा का लैंग्वेज है या अंग्रेजी भाषा है, इसमें से प्रत्येक शब्द के उनके कार्य होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं। तो उनके कार्य के अकॉर्डिंग हम अलग अलग वर्ड्स को, जो शब्द होते हैं कोई सेंटेंस में, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग विभाजित करते हैं उनके कार्य के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं वर्ड को उनमें से प्रत्येक भाग को, ठीक, उनमें से क्या प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कि हम ये समझें कि जो भी हम स्पीच देते हैं उनमें से एक एक वर्ड होता है, तो उस वर्ड को हम समझते हैं उनके कार्य के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। तो उस कार्य के अकॉर्डिंग हम उनका नाम दे दिए हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, कई टाइप्स होते हैं। जितने वर्ड पाए जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, वो क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लॉजेज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस, ईच अमॉन्ग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसा कि हम लोग देखें क्या कि अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्दों को उनके कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कि जैसे हम लोग बोल दिए ही गोज टू मार्केट, तो इसमें से ये सेंटेंस बना। तो इस सेंटेंस में ही क्या है, गोज क्या है, टू क्या है, मार्केट क्या है, इसी को हम लोग पता करते हैं कि ये एक एक वर्ड होता क्या है। तो हम लोग ये समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्याएं जो होती हैं 8 होती हैं। क्या होती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की संख्याएं 8 होती हैं। यानी कि द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 in number। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका 8 नंबर है, 8 प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसी 8 प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। इसी 8 को पढ़कर हम लोग अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाना, अच्छे से स्पीच देना, सेंटेंस से ही स्पीच बनता है। एक एक सेंटेंस को जोड़कर बहुत बड़ा स्पीच बनता है। तो हम लोग देखते हैं ये 8 प्रकार होते क्या क्या है।
चलिए देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच की संख्याएं 8 होती हैं, तो इनमें हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है क्या? फर्स्ट नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। लेकिन हम लोग इंग्लिश पर ध्यान देंगे ना कि हिंदी पर ध्यान देंगे ज़्यादा, क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ नहीं है रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेजेज, इसलिए नाउन मीन्स संज्ञा होता है। लेकिन नाउन मीन्स जानना है क्या हमें? नाम होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। यानी कि हर नाम के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। चौथा क्या है? फोर्थ नंबर वर्ब है। क्या? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया मीन्स क्या समझेंगे हम लोग? काम जैसे करना, गाना, खाना, पीना, जिसके लास्ट में क्या आता है? ना आता है। तो ना आएगा तो समझ लेंगे हम क्या है? क्रिया की यही पहचान होती है जो क्या आता है? लास्ट में ना आता है। फिफ्थ नंबर क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिफ्थ नंबर लिख दिए क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव लिख दिए विशेषण, इसमें डिफरेंट क्या होता है? इसमें डिफरेंट ये होता है कि ये जो एडजेक्टिव है ये किसी कर्ता का, किसी करने वाले का, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में या कर्ता के बारे में विशेषता बताएगा कि कर्ता की विशेषता क्या है। क्या बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कर्ता का, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ये एडवर्ब या क्रिया विशेषण, यानी कि ये काम की विशेषता बताएगा, कार्य की, कि कार्य किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है। इसमें 6 नंबर क्या है? प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है? अव्यय। क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स होता है क्या? पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, जो क्या आता है? किसी भी स्थान के पहले आ जाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे चलिए हम लोग देखेंगे। ये 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर है कंजंक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता क्या है? सामुच्य बोधक अव्यय। क्या होता है? इसका मतलब होता है सामुच्य बोधक अव्यय। क्या होता है? सामुच्य बोधक अव्यय। 8 नंबर क्या है? कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश भाषा के बारे में जान रहे हैं।
कि इंग्लिश हमें कैसे बोलना है, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा किस पर ध्यान नहीं देंगे, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कितना होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार देख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 8 प्रकार के बारे में जानेंगे, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। और इसी 8 प्रकार का, इसी 8 के मेल से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक, तो जैसे कोई सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस देख लिया जाए तो जैसे हम लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे राजन eats hot risol, RISS risol। राजन क्या, गर्म समोसा खाता है, राजन गर्म समोसा खाता है। तो इसमें हम राजन क्या है, ईट्स क्या है, हॉट क्या है, रिसॉल क्या है, इसको अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, 8 टाइप्स के बारे में हम अच्छे से जान जाते हैं कि 8 टाइप्स जो लिखा है ये होता क्या है, 8 प्रकार के बारे में जान जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं कि राजन ईट्स हॉट रिसॉल, राजन क्या करता है, राजन गर्म समोसा खाता है। ठीक, तो जैसा कि देख रहे हैं, राजन ईट्स हॉट रिसॉल, ये चीज़ें है क्या, इसमें हर एक वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पता कर पाएंगे कि होता क्या है ये। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।